हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक बहुत शानदार सा सवाल है, नीट में पूछा हुआ सवाल है। चलिए इस सवाल को करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं, बोला क्या जा रहा है, राइट ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इफ़ फोर्स, एक्सलरेशन एंड टाइम, है ना, आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात ये कहा गया है कि फोर्स जो हमारा है, एक्सलरेशन है, टाइम है, ये सब को चूज किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में। ओके ना। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशंस निकालना है, राइट। ओके, चलिए करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन लोग बढ़िया से, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो यहाँ पे अब जो बात है, यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इस सवाल में ये डायरेक्टली बोल रखा है कि जो ये हमारा एनर्जी है ना, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड्स ऑन फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, राइट ना। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F टू द पावर A टू द पावर B और T टू द पावर C, राइट। ओके, तो सबका सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं अपन लोग। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M1 L2 T-2, राइट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो M1 L1 T-2, ओके। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M0 L1 T-2, राइट। और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, M0 L0 T1 पावर C, राइट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। M1 L2 T-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे यदि देखेंगे तो M का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए हो गया, 0 इंटू बी 0 हो गया, और 0 इंटू सी 0 हो गया। उसी तरह से L का काम करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A हो जाएगा, प्लस B हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। उसी तरह से T का काम करिए, तो -2A -2B प्लस C, राइट। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये काम कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ M L T ऑन बोथ साइड्स, ओके ना, क्लियर इज दैट। तो चलिए करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब यदि देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। तो A प्लस 0, M का पावर यहाँ पे देखिए, M का पावर क्या है, A प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए, तो A इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर दूसरा L का पावर देखिए हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे हो गया A प्लस B इज इक्वल टू 2 हो गया। तो A का वैल्यू कितना है, 1 है, तो प्लस B इज इक्वल टू 2, सो B इज इक्वल टू 2 माइनस 1, B इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए T, है ना। तो T का पावर क्या है, -2A -2B प्लस C, और यहाँ पे कितना है, -2 है, ठीक है ना। तो इक्वेट कर दीजिए पावर को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -2A -2B प्लस C इज इक्वल टू -2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2B माइनस C इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब A और B का वैल्यू पता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, है ना, B का वैल्यू भी 1 है, माइनस C इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये -C हो गया, और ये 4 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, और ये 4 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा, राइट ना। अब -C इज इक्वल टू कितना हो गया, -2, सो C इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर इज दैट, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब हमारे पास A B C का वैल्यू आ गया, तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल टू
एफ टू द पावर ए टू द पावर बी और टी टू द पावर सी। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब एनर्जी का जो डायमेंशंस होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हो गया एफ और पावर कितना है हमारे पास 1, है ना। एफ का पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ए इक्वल टू कितना आया 1 आया हुआ है, ठीक है। और ए और बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना आया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, सी का वैल्यू कितना आया 2 आया है, तो टी 2, राइट। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आराम से लिख दीजिए, तो हमारे पास हो गया एफ ए टी 2, और देखिए यही इस सवाल का आंसर हो गया, राइट ना, क्लियर दैट। चलिए, तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, एफ ए टी 2। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो एफ ए टी 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्लियर दैट। तो ये सवाल बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।